आचार्य पूज्यपाद कृत शांति भक्ति में शांतिनाथ भगवान की महिमा को बतलाया गया है। शांतिनाथ प्रभु का नाम ही ऐसा है जो स्मरण करने में अशांत क्लांत मानव को शांति प्रदान करने लगता है। कहीं भी कोई भी आकुलता व्याकुलता हो रही हो, विवाद विसंवाद की स्थिति बनने लगती है तो सहज ही लोग कहने लगते, भैया शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। मतलब शांति एक शब्द ऐसा है जो प्रसन्नता का प्रतीक है। सुकून महसूस होता है मन में। ऐसे शांतिनाथ भगवान की स्तुति में यहाँ कहा जा रहा है, पंचमबीप्सित चक्रधराणाम पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शांतिकरम गण शांतिमबीप्सु षोडश तीर्थकरम प्रणमामि। पंचमबीप्सित चक्रधराणाम पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शांतिकरम गण शांतिमबीप्सु षोडश तीर्थकरम प्रणमामि। ईप्सित चक्रधराणाम, मिलान करते जाएं सभी जन। ईप्सित चक्रधराणाम, इच्छित चक्रवर्तियों में। अभीप्सा ईप्सा इच्छा के अर्थ में आती है। चक्रधर चक्रवर्तियों को कहा जाता है। इच्छित चक्रवर्तियों में पंचमम, जो पांचवें चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती का मतलब है जो चक्र का वर्तन कराते हैं, चक्र का जो वर्तन कराते हैं। इंद्र नरेंद्र गणेश, इंद्र और नरेंद्रों के समूह से, गण यानी समूह, इंद्र और नरेंद्रों के समूह से पूजितम पूजित, शांतिकरम षोडश तीर्थकरम, शांति को करने वाले 16वें तीर्थंकर को। देखो, चक्रवर्तियों में तो इच्छित चक्रवर्ती कह दिया, लेकिन जब तीर्थंकर के रूप में स्मरण किया गया तो शांतिकरम षोडश तीर्थकरम पूजितम, शांति को करने वाले 16वें तीर्थंकर कहा। गण शांतिम अभीप्सु, गण की शांति का इच्छुक। गण की शांति का इच्छुक यानी संघ की शांति का इच्छुक। प्रणमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं स्तुति में कि इच्छित चक्रवर्तियों में जो पांचवें चक्रवर्ती हैं, इंद्र और नरेंद्रों के समूह से पूजित शांति को करने वाले 16वें तीर्थंकर को गण की शांति का इच्छुक मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर दो तरह की व्यवस्थाओं की चर्चा आ गई। एक तो चक्रवर्ती पद की बात आ गई और एक तीर्थंकर पद की बात आ गई। चक्रवर्ती का पद अपने आप में एक महान पुण्यशाली पद है। सलाका पुरुषों में आते हैं। सलाका पुरुष का अर्थ श्रेष्ठ पुरुष होता है।
सला का पुरुष का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुष, प्रधान पुरुष, पुण्य पुरुष, ये सला का माने जाते हैं। आँखों में अंजन आंजना होता है तो सलाका के माध्यम से आंजते हैं और उसे अंजन सलाका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंजन सलाका कहते हैं। गुरु ज्ञानांजन सलाकयः। गुरु कैसे होते हैं? जो ज्ञान की अंजन सलाका बनते हैं। अज्ञान तिमिरांधा नाम, अज्ञान के तिमिर से अंधे हुए लोगों को ज्ञानांजन सलाकयः चक्षुरुन्मीलितम येन, ज्ञान की अंजन सलाका से जो आँखों को खोल देते हैं। किन आँखों को खोल देते हैं? अज्ञान तिमिर अंधा नाम, अज्ञान के तिमिर से जिनके नेत्र अंधे हो चुके हैं। किनके नेत्र अंधे हो चुके हैं? जिनके। किससे अंधे हो चुके हैं? अज्ञान के तिमिर से। बाहर से अंधेरा आता है, आंखों को दिखना बंद हो जाता है। तुमने स्वयं जो सामान रखा है, अपना रखा गया सामान भी अपन को मिलता नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया। अपनी वस्तु अपन ने रखी है, वह भी दिखाई नहीं देती। बाहर के अंधकार से अंधे हुए व्यक्ति को कौन कहाँ पर क्या है कुछ ख्याल में नहीं आता, और अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए जीवों को क्या कल्याण है, क्या अकल्याण है, क्या भला है, क्या बुरा है, ये पता ही नहीं पड़ता। ऐसे अज्ञान के तिमिर से अंधे हुए जीवों के लिए ज्ञानांजन सलाका, ज्ञान की अंजन सलाका बने और अंजन सलाका बन करके चक्षु उन्मीलितम, निमीलित जो थे आंख, उनको उन्मीलित कर दिया। मुंद रहे थे, दब रहे थे, बंद हो रहे थे, झपकी ले रहे थे, उस नींदे से थे, कुछ ख्याल नहीं आ रहा। ऐसे उन प्राणियों के लिए ज्ञान का अंजन लगा करके, ज्ञान अंजन, ज्ञान का अंजन, काजल, सुरमा, क्या? हाँ, सुरमा, काजल, गंगा काजल लो। सुरमा लगाओ, काजल लगाओ, गंगा का जल लगाओ। गंगा का जल और काजल, सुरमा लगा लगा के लोग आंखों को ठीक करते हैं। लेकिन गुरु कैसे होते हैं? ज्ञान के अंजन को आंजते हैं। हितकारी माँ जैसे अपने प्यारे बच्चे के लिए आँखों में काजल लगा देती है, सुंदरता भी बढ़ जाती है, आँखों का मैल भी निकल जाता है, जरा थोड़ी थोड़ी ऊष्मा सी आ जाती है, चरपराहट लग जाती है और अंदर के गरम गरम आंसू निकल जाते हैं। उससे फिर शीतलता, ठंडक नेत्रों को आ जाती है, राहत मिल जाती है, आँखों का तनाव कम हो जाता है, हल्कापन लगने लगता है। एक माँ करती है, क्यों करती? क्योंकि माँ बच्चे का हित चाहती है, माँ हितैषी है, मातृत्व का उसका भाव है। जैसे एक माँ अपने शिशु के प्रति मातृत्व भाव से करती है, ऐसे ही संसार में
गुरु भी होते हैं। गुरु माँ के समान होते हैं, मातृत्व का भाव रखते हैं। उनके शब्द चाहे नरम हो, चाहे कड़े हों, चाहे मधुर हो और चाहे छारी हो, कैसे भी शब्द उनके हों, वो सभी औषधि का काम करते हैं, पथ्य का काम करते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक करते हैं और अंदर की ताकत को भी बढ़ाते हैं। ऐसे गुरु के हितकारी वचन, दवाई शरीर को ठीक करती है तो सभी दवाइयाँ मीठी मीठी होती हैं ऐसा जरूरी थोड़ी है। कुछ कड़वी दवाइयाँ भी होती हैं। नहीं नहीं, हमको तो मीठी दवाई चाहिए, मीठा ही मीठा खा के तो बीमार हुए हो, तब दवाई भी मीठी चाहिए क्या? नहीं नहीं, हम तो दवाई तो खाएंगे लेकिन मीठी वाली खाएंगे। तो भैया मीठी मीठी खा करके तो तुम बीमार हुए हो, तो क्या करें फिर? अब कड़वी खाना पड़ेगा, कड़वी दवाई लेना पड़ेगी तब ठीक होंगे। हाँ, कड़वी लेना पड़ेगा। तो दवाई तो कड़वी ही होती है ना। जो अपन को पसंद ना आए वो औषधि है, जो अपन को पसंद आता है वो भोजन होता है। क्या? जो अपन को पसंद आता है उसे आप भोजन बना लेते हो, और जो पसंद नहीं आती है वो औषधि बन जाती है। तो औषधि मीठी ही हो जरूरी नहीं है, कड़वी भी औषधि होती है। ऐसे ही गुरु के वचन मधुर मधुर ही मिलें ऐसा जरूरी नहीं है। कटुक भी मिल सकते हैं, कठोर भी मिल सकते हैं, लेकिन वो सभी मधुर इसलिए होंगे कि औषधि का काम करते हैं, औषधि का काम करते हैं। फिर हमारे गुरुवर आचार्य श्री के बारे में तो कहना ही क्या है। उनकी खासियत है, विशेषता, उनकी विशेषता है। कठोर से कठोर बात भी, कड़क से कड़क बात भी, कड़वी से कड़वी बात भी वो इस लहजे में कहते हैं, इस प्रेम भाव से कहते हैं कि वह कड़वी से कड़वी बात भी शुगर कोटेड औषधि जैसी लगती है, अंदर जाकर अपना काम कर जाती, पता ही नहीं पड़ता। ऐसे गुरुवरों का क्या कहना। गुरुवर भव्यात्माओं के लिए, शिष्य समुदाय के लिए आँखों में अंजन सलाका आंजते रहते हैं। तो क्या कहा? अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकयः चक्षुरुन्मीलितम येन। आहा हा, आँखों को खोल दिया, आँखों को खोल दिया। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो, पहले उसको आवाज़ देते हैं, आवाज़ देने से काम नहीं चलता तो फिर थोड़ा सा उसका चादर खींच देते हैं, चादर खींचने पर काम नहीं चलता है तो उसको थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं। कभी कभी कोई मंचले ऐसे भी होते हैं कि यदि इतना करने पर भी नहीं उठता तो लात वात भी मार देते हैं, मन में क्रुद्ध भी हो जाते हैं। तो भी कोई आलसी राम है, हाँ, पड़े हो तो पड़े रहे तो भी फिर और प्रयास तो करना है ना। क्या करें? तो फिर कई बार तो हिलाते डुलाते भी हैं, हिलाने डुलाने के बाद भी जब नहीं उठता है तो उस पर पानी के किंछे मार देते हैं, पानी डाल देते हैं, तब कहीं वो जा कर के ऐसा 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 करने लगता है। फिर कई लोग आगे बढ़ कर के उसकी आंखें खोलने लगते हैं, आंखें उसकी जल्दी नहीं खुलती क्योंकि अभी नींद नहीं टूटी है, तो वो ऐसा ऐसा करता रहता है, वो आंखें खोलने का प्रयास करता है। गुरुओं को ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता, उनके मुख से निकले गए शब्द मंत्र का काम करते हैं, मंत्र का काम करते हैं। एक सदग्रस्त नारी, नारी वही होती है जो अपने शिशु को अच्छे संस्कार दे, अच्छे संस्कार दे। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज
आज के आधुनिक ज़माने में जन्म देने के बाद भी माँ बच्चों को स्तनपान नहीं कराना चाहती, दुग्ध पिलाना नहीं चाहती। क्या सोच हो गया है, कहाँ जीवन जा रहा है। और उस शिशु के लिए अपने पास ना रख करके दूसरी जगह भेज देते हैं, वो संभालते रहते हैं। या मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा खिलौना समझ के खेलता रहता है, 2-2 3-3 घंटे तक मोबाइल में उसको लगाए रखती हैं। यह संस्कार उसके लिए उसके जीवन को बिगाड़ देते हैं। आँखों पर उसका असर आता है, कानों पर उसका असर आता है, अंगुलियां स्पर्श कराते रहने से, टचिंग से उसकी अंगुलियों पर असर आता रहता। बच्चे की अंगुलियां कमज़ोर होने लगती हैं, आँखों पर जोर आता है, तरंगें किरणें अपना असर बचपन से डालने लगती हैं। ये सब उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और फिर पता नहीं कौन सा खेल खिलौना, कौन सा गेम, कौन सा क्या देखने लगे और उसकी मानसिकता वैसी बनती जाए। इसलिए अच्छी माताओं के लिए चाहिए अपने बच्चों के लिए अच्छे से संस्कार दें, उनके भविष्य का निर्माण करें, उनका पोषण करें, उन्हें स्नेह दान दें, उन्हें ज्ञान से संस्कारित करें। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि, कुंद कुंद स्वामी की माँ ने सुनाया। इस तरह से माँ और गुरु एक समान होते हैं। ऐसे गुरुओं के द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा जाता है। ऐसे आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर वही भाव दोहरा रहे हैं जो पांचवें चक्रवर्ती हैं। इंद्र और नरेंद्रों के समूह से पूजित शांति को करने वाले 16वें तीर्थंकर को, गण की शांति का इक्षु को मैं नमस्कार करता हूँ। 16वें तीर्थंकर को और 5वें चक्रवर्ती को, दोनों एक ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा आ रही है वह तीर्थंकर चक्रवर्ती की है। कामदेव भी कहा गया, मतलब एक ही जीव भव्यात्मा 3-3 पदों को प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भी बने, तीर्थंकर भी बने और कामदेव के पद को भी प्राप्त किया। यहाँ पर 2 पदों की चर्चा चल रही है।